कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं। केतु बाबा ने करा है नक्षत्र परिवर्तन और इस गोचरी व्यवस्था का सीधा प्रभाव हमारे प्यारे प्यारे कन्या राशि के जो जातक हैं उनके जीवन पर कैसा बना रहेगा। पहले तिथि समझ लेते हैं, फिर विषय में आगे बढ़ेंगे। 10 नवंबर 2024 रविवार रात्रि 11:31 से 20 जुलाई 2025 रविवार दोपहर 2:10 तक उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर रहेगा केतु ग्रह का। एक तिथि और समझ लीजिए, 18 मई 2025 रविवार शाम 4:30 बजे से सिंह राशि पर गोचर करेंगे। केतु ग्रह के संबंध में जब भी कोई परिवर्तन होता है यानी आगे बढ़ते हैं तो वो हमेशा पीछे आते हैं। राशि में भी पीछे आएंगे, नक्षत्रों की जो श्रेणी बनी हुई है उसमें भी पीछे चलते हैं और नक्षत्रों के जो पद होते हैं उसमें भी सबसे पीछे वाले पद से शुरू करते हुए और पहले पद पे सबसे बाद में आते हैं। यानी इनका आगे बढ़ना यानी हमारे हिसाब से उल्टा चलना, इनका सीधा चलना होता है। ध्यान क्या रखने योग्य बात है कि 18 मई 2025 जो सिंह राशि पर जो ये गोचर करेंगे केतु बाबा, तो तब तक का हमारे को ध्यान बना के रखना है। अब जो उत्तर फाल्गुन नक्षत्र है इसका मूल है वो सूर्य देव के पास है और इसमें जो पद हैं यानी चरण हैं वो हैं 4 चरण 4 पद। तो सबसे पहले चौथे से शुरुआत करेंगे और 4, 3 और 2 यह जो पीछे से 3 पद हैं यह शनि बाबा के अंडर में है। जो पहला पद है वह देवगुरु बृहस्पति देव के अंडर में। और ये पद जो है कब आएंगे, जब 18 मई 2025 को जब सिंह राशि में गोचर करेंगे तो पहले पद पे आ जाएंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र के। तो आपको मुख्य ध्यान बना के रखना है 18 मई तक। और जानकारी मैंने दे दी है, 20 जुलाई तक ये नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब हमारे को क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले इन चीज़ों को मिला के देखते हैं। केतु बाबा कहाँ बैठे हुए हैं? आपके लगन स्थान में बैठे हुए हैं। वहाँ पर कौन सी राशि है? कन्या राशि है। तो ये जो राशि है हो गया शरीर, और जहाँ नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं वह हो गई आत्मा, और नक्षत्र के जिस पद पे गोचर कर रहे हैं वह हो गया आत्मा का स्तर। शरीर किसका हो गया? राशि के हिसाब से बुध का। आत्मा किसकी हो गई? मूल क्या है? सूर्य, इस नक्षत्र का। और चरण क्या हो गया? आत्मा का लक्ष्य क्या है? वह है शनि की भावना। इन तीनों को अगर मिला लोगे और लगन में ये देखोगे केतु बाबा बैठे हुए हैं, तो 5 बड़े बदलाव जो हैं यानी 5 सावधानी आपने बना के रखनी है। इसके साथ में बड़ा उत्तम उपाय भी दूंगा, बहुत सारी चीज़ें बैलेंस होने लग जाएंगी। चलिए 5 प्रभाव समझ लेते हैं। शुरुआत जो है वह बेस से करते हैं। बेस क्या है? बेस यह है कि कहीं भी किसी भी प्रकार से कन्या राशि के जातक को जब तक ये लगन से संबंधित चैन नहीं मिलने वाला है। और वो चैन किस आधार पे नहीं मिलने वाला है? क्योंकि दिमागी जो कसरत है वह हो गई है लगभग 0 और जो हृदय की जो कसरत है वह हो गई है लगभग 100%। कहने की क्या बात है कि सम्मुख व्यक्ति ने हमारे को आज यह कहा था कि मैं जो हूँ इतने बजे आपको फ़ोन करके सूचित कर दूंगा, आप परेशान मत होइए। और अगर उसका सही समय पर फ़ोन नहीं आता है, मान लीजिए 10 मिनट ऊपर हो गए हैं, तो हमारी कल्पना शुरू हो जाएगी। कल्पना का क्षेत्र शुरू हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है वह नहीं आएगा, कहीं ऐसा तो नहीं उसने झूठ बोला था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूर्व में किसी घटना का वह इस प्रकार से मेरे से बदला ले रहा है। ये हो रहा है कन्या राशि के जातक के साथ। कल्पना और परिकल्पना मिक्स होकर नई कल्पना बना रही है जिसका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। सम्मुख व्यक्ति अगर हमारे हिसाब से नहीं चल पा रहा है, घर का कोई भी सदस्य हमारे हिसाब से नहीं चल पा रहा है, तो व्यर्थ में हमारी मानसिक शत्रुता उसके साथ उत्पन्न हो रही है। तो यहाँ पर ये सावधानी बना के रखनी है। वीडियो के अंत में उपाय दूंगा, उसको करिएगा, तुरंत रिलीफ मिलने लग जाएगा। जो भी जातक कन्या राशि का जातक है जिसको यह अच्छे से पता है कि मेरी लगन कुंडली में, क्योंकि ये गोचर की कुंडली है, लगन कुंडली अलग होती है, ये ध्यान रखिए। लगन कुंडली बेस है, ये गोचर है, ये सभी कन्या राशि के जो जातक हैं इस पूरी दुनिया में करोड़ों में अरबों में उन पे काम करती है। लगन कुंडली केवल आप पे काम करती है। बृहस्पति बहुत अधिक मजबूत है, शनि बहुत अधिक मजबूत है, यानी बहुत अधिक मैच्योरिटी है साथ में। तो केतु नेगेटिव हो जाएं, कितने नेगेटिव हो जाएं, पूरे अगेंस्ट में खड़े हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि केतु क्या है, बहुत बच्चों वाली हरकतें करवाने लग जाते हैं। ध्यान बना के रखिएगा। सावधानी क्या बना के रखनी है? सावधानी बना के यह रखनी है कि थोड़ा सा धैर्य की पालना करनी है।
बस, तो उससे इफ़ेक्ट जो ये पड़ रहा है ये पड़ना बंद हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो हमारे को कहाँ पर किन किन क्षेत्रों में संघर्ष देखने को मिलेगा? सबसे पहले हमारी जो एजुकेशन है उसमें संघर्ष देखने को मिलेगा। और कन्या राशि के जो युवक और युवतियाँ हैं, व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण आपको व्यर्थ में निगलने के लिए बैठा हुआ है, इससे बचेगा। पढ़ाई का समय है, पढ़ लिख जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें स्वयं आके खड़ी हो जाएंगे। चीज़ों के पीछे भागना बंद कर दीजिए कि अमुक व्यक्ति की श्रेष्ठता ऊर्जा अगर जीवन में नहीं आए तो हम श्वास नहीं ले पाएंगे। ये मात्र कल्पना है और कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकलिटी में ये सब चीज़ें नहीं होती। और जब ये इस एज को पार कर जाओगे तो बहुत सारी चीज़ों पर अफसोस होने वाला है। इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उसकी वजह से आपकी एजुकेशन बहुत अधिक प्रभावित हो रही है। आप संतान हो या आप अभिभावक हो, पेरेंट्स हो, आपकी सोच के कारण अगर कन्या राशि के जातक हो तो आप दोनों के मध्य व्यर्थ की ऊर्जा खड़ी हो रही है। थोड़ा सा धैर्य की पालना करी जाएगी तो यहाँ पर दूसरा ध्यान आपको ये बना के रखना है कि आपका बेस जो मजबूत होने वाला है, वह मजबूत होना, जो हटना शुरू कर चुका है वो वहीं पे रुक जाएगा और गाड़ी स्टेबल होने लग जाएगी। और बहुत बड़ा सावधानी आपको यहाँ बना के रखनी है कि आपका जो भी फ्रेंड सर्कल है, आपकी व्यर्थ की थोड़ी सी नेगेटिव सोच के कारण आप व्यर्थ में उनसे कटते जा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब जो है इनका ग्रुप एक हो गया है, मेरे को इन्होंने अलग कर दिया है, ये इस प्रकार से हैं, लगता है ये मेरी बातें करते हैं, मेरी पीठ पीछे बातें करते हैं, कोई बात नहीं, मेरा भी समय आएगा। ये है केतु का इफेक्ट लगन में बैठने पर। और जीवन साथी के साथ बहुत अधिक बिगाड़ कि आपके हिसाब से जो चीज़ है अगर वह नहीं करता है तो सब कुछ खराब है, सब कुछ अव्यवस्थित हो चुका है। इस बात का ध्यान बना के रखिएगा। चौथा प्रभाव पड़ेगा, आपको थोड़ा सा स्थिति ऐसी हो जाएगी कि नित्य कर्मों में जो अपने बुजुर्गों के प्रति, जो नहीं यानी पितृ पूर्वजों के प्रति जो भी नित्य पूजा कर्म करते थे, धन्यवाद देते थे, साधना मार्ग में चल रहे थे, वो सारे अव्यवस्थित होने लग जाएंगे। कि किस लिए? बहुत समय तक मैंने कर लिया है, सब कुछ उल्टा होता है और मेरा तो विश्वास ही नहीं है, ईश्वर से मेरा विश्वास उठ गया है। हम इतना करते हैं, देखिए दुनिया तो बिल्कुल उल्टा चलती है, अधर्म का मार्ग चुनती है, देखिए उनको कितना फ़ायदा हो रहा है। ये कल्पनाएं का जो क्षेत्र है ये सारा केतु भाव के पास है, तो इस क्षेत्र को संभालिएगा। अंतिम प्रभाव पड़ेगा, अंतिम प्रभाव ये पड़ेगा कि आपकी जो प्लानिंग है वह प्लानिंग रात के समय आपकी मानसिक रूप से अग्रसर रहेगी, लेकिन सही समय पर वो जो विचार है वह सोने ही नहीं देंगे, तो सही समय पर अगले दिन उठ नहीं पाओगे। जब उठ नहीं पाओगे तो परफॉर्मेंस नहीं बेटर हो पाएगी। यानी दिन भी खराब और रात्रि भी खराब। किस आधार पर? केतु के एनर्जी जो है विचारों के रूप में आपको डिस्टर्ब करे जा रही है। तो यहाँ पर उपाय बहुत अधिक आवश्यक है। तो ये प्रार्थना रहेगी, ये 5 जो क्षेत्र मैंने प्रार्थना करी है, इन बातों का ध्यान बना के रखिए। इस कल्पना से बाहर आइए कि ऐसा हो रहा है, आप जो करना चाहते हो उस क्षेत्र पर ध्यान रखिए, आकलन लगाना बंद कर दीजिए। प्रार्थना रहेगी। भगवान गणेश की आराधना है, ये केतु बाबा से काफ़ी संरक्षण करवाती है। लेकिन प्रार्थना रहेगी, हमने जो अनुभव करा है, हमने जब इस उपाय को करके देखा तो जहाँ गणेश जी की एकाकी मूर्ति स्थापित थी वहाँ जब पूजन करा गया तो लाभ अवश्य मिला, लेकिन रिजल्ट काफ़ी दिनों बाद मिले, यानी ऊर्जा को पकने में समय लगा। और जहाँ शिवलिंग है और जहाँ पर संपूर्ण शिव परिवार बैठा हुआ है, उसमें जो सदस्य हैं, गणेश बाबा भी बैठे हुए हैं और महादेव की स्तुति कर रहे हैं, साधना में लग्न है, मस्त हैं, लीन है। जब उनकी आराधना करी गई, जहाँ शिवलिंग है, जहाँ गणेश बाबा उनकी तरफ मुख करके बैठे हुए हैं, गणेश, गौरी, नंदी और भगवान कार्तिक के सारे सदस्य बैठे हैं, वहाँ पर जब गणेश जी की पूजा करी गई तो 72 घंटे में रिजल्ट मिलने लग गया हमारे को। तो प्रार्थना रहेगी, किसी भी रूप में मात्र अगर जल भी चढ़ा देंगे तो भी ऊर्जा ये बैलेंस होना शुरू हो जाएगी। जितना भी बेजुबान जीव है, ये आपके अंदर की एक्स्ट्रा इमोशनल एनर्जी जो आपको परेशान करे जा रही है, दुखी हो, अंदर से आत्मा से दुखी हो, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत दूरी से पकड़ लेती है। स्ट्रीट डॉग भी हो सकता है, गौ माता भी हो सकती है, किसी भी रूप में कैट भी हो सकती है, बिल्ली भी हो सकती है, कोई भी पेट हो सकता है। चिड़ियों को दाना डालते हो, इतनी मित्रता हो गई है कि चिड़िया स्पर्श करने देती है, तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जितना स्पर्श करोगे, जितनी सेवा करोगे, रिलीज हो जाएगी। यह उपाय को प्रयोग में करिएगा, व्यर्थ में चक्कर में मत पड़िएगा। सिर्फ और सिर्फ हमारे को ऊर्जा को बैलेंस करना आना चाहिए, तो गोचर व्यवस्था का बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ पाता है।
इस बात का ध्यान बना के रखिएगा और जो प्रार्थना करी है उस पर ज़रूर कायम रहिएगा। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय कन्या राशि के जातकों के लिए। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं